महबूब रब्बे परवरदिगार अहमद मुजतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आदि बारगाह दी अंदर पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम अज तो 4 जुमे कबल अल्लाह दी तौफीक नाल अल्लाह दे फजलो करम दे नाल अल्लाह दे एक प्यारे नबी हुस्नो जमाल दे पैकर नबी सिद्दीक नबी हजरते यूसुफ अला नबीना अलैहि सलातो सलाम दा जिक्र खैर जारियो सारी है। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलातो सलाम जदों मिस्र दे बादशाह मिस्र बादशाह मलक रियान दे दरबार अंदर पहुंचे हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम ने बादशाह दे ख्वाब दी ताबीर बयान कर दी। जेड़े जुमले अल्लाह दे प्यारे नबी हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम दी ज़बाने मुबारका चो निकले, बादशाह वेख के हैरान रह गया कि मिस्र दे अंदर बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े नजूमी, बड़े बड़े काहिन और बड़ा बड़ा गवेड़ लान वाले बैठे ने, ते जेड़ा ख्वाब मैनू आया है उस ख्वाब की ताबीर बयान नहीं कर सके। ते हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातो सलाम वेखन नू 22-23 साल दे एक खूबसूरत जवान पे लगते ने। उस वक्त आप दी उम्र उलमा ने 30 साल बयान की है। वैसे हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम दे हुस्न दा कमाल ये सी कि आप दी जदों 110 साल दी उम्र हुई ना, ते हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम फिर भी 22-23 साल नहीं लगते सन, क्योंकि जदों हुसन ढल जाता है उस वक्त बुढ़ापा आ जाता है। जदों बुढ़ापा आ जाता है फिर हुसन च कमी पैदा हो जाती है। वो जाज़बियत, वो रानाई चेहरे दे उत्ते नजर नहीं आती। लेकिन ये अल्लाह दे नबी ने और अल्लाह दे नबी नू अल्लाह मोजज़े अता करदा है ते मोजज़ा कदी खत्म नहीं हुंदा। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातो सलाम नू जड़ा हुस्न अता फरमाया ना रब ने, ये यूसुफ नबी दा मोजज़ा है ते ये खत्म नहीं होया। 110 साल की उम्र होगी ते फिर भी आप दा हुसन उसे तरह चमका मारदा सी और आप 22-23-24 साल दे जवान खूबसूरत लगते सन।
हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम जदों बादशाह दे दरबार अंदर आपने बादशाह दे ख्वाब दी ताबीर बयान की ते नजर उठाई चेहराए यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम दे उत्ते पाई ते हजरत यूसुफ नबी नू वेख के बादशाह नू मनना पिया। उसके दिल नू तस्दीक करनी पई कि यह चेहरा किसी झूठे दा नहीं हो सकता। जिहड़ी ख्वाब दी ताबीर हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम ने बयान की है ना कि 7 साल फसलां चंगियां होणगियां, 7 साल तो बाद कहत आएगा। ते जो आपने बयान फरमाया सारे मनन वास्ते तैयार हो गए। हुण बादशाह सोची पै गया कि 7 साल किवें गुजारने ने और जिहड़े कहत साली दे 7 साल ने वो किवें गुजारने ने। कदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं आंदा है तुसां वज़ारत संभाल लो, कदी आंदा है जी तुसी मशीर बन जाओ, कदी आंदा है जी तुसी आमल बन जाओ। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम ने निगाह नबूवत और इल्म नबूवत नाल वेखिया कि लोग दगाबाजी करते हैं, माल जमा करन अंदर धोखाबाजी करते हैं। तो आपने फरमाया कि तुसा मैनू ना खजाने दे उत्ते मुकर्रर कर दियो, तुसा मैनू खजाने दे उत्ते मुकर्रर कर दियो। अल्लाह दा कुरान दसदा है काल लजअलनी अलल खजाइनिल अर्दी इन्नी हफीजुन अलीम। यूसुफ अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि मैनू जमीन दे खजाने दे दियो, बेशक मैं हिफाजत चंगी करांगा ते इन्हां दे बारे बेहतर जानना वा। जिहड़ियां फसलां होणगियां ना जिथे एक गल्ला जमा होएगा उथे तुसा मेरी ड्यूटी ला दियो, इन्हां दा हिसाब किताब मैं चंगा कर लांगा। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि दुनिया दे अंदर सब तो पहले यूसुफ अलैहिस्सलातु सलाम सन जिन्हां ने लिखना पढ़ना ते हिसाब किताब शुरू किया है। वो गल्ला जिहड़ा जमा हुंदा सी ना आप नूं लिखदे सन कि फलां जमींदार वालों कितना आया है, फलां जमींदार वालों कितना आया है। आपने ऐलान जड़ा कीता सी कि जिहड़ा गल्ला जिहड़ी फसल हुंदी है ना ये फसल तुसां अपने खर्चे रख लो ते जिहड़ी इजाफी होएगी ना उन्होंने फरोख्त नहीं करना, उन्हें तुसां गोदामां दे अंदर जमा कराना है। वड्डे वड्डे गोदाम तैयार किए गए, वड्डे वड्डे गोदामां दे अंदर वो गल्ला जिहड़ा जमा किया गया बमा सिट्टे उन्होंने कढ़िया नहीं। उसकी वजह यह कि अगर सिट्टे चो दाने कढ़ लीए तो घुन लग जाता है, अगर सिट्टे विच दाने रहन तो फिर हिफाजत रहिंदी है, वो दाने घुन नहीं लगता, उन्होंने सुसरी नहीं खाती, हिफाजत रहिंदी है। बमा सिट्टे उन्होंने जमा करवाया गया। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम ने 1 साल पहले साल जड़ा गल्ला जमा किया और एडे हिसाब किताब नाल जमा किया कि किसी की जरूरत नहीं हुई कि एक दाना भी कोई अगे पीछे कर सके। जो बादशाह ने वेख्या ना भी एडे सोहने तरीके दे नाल ये नौजवान हिसाब किताब करदा है, हर गल लिख लैंदा है और किसी शै नूं अगे पिछे नहीं जान देंदा, सोहने तरीके नाल माल जमा करदा है पिया। समझ गया कि इन्हें 1 साल जड़ा माल जमा किया है ना अजे 7 साल माल जमा करना है, 7 साल तो बाद कहत आएगा, फिर अगले 7 साल जड़े गुजरनगे ना यही जानदा है कि किवें वो गुजरनगे और किवें गल्ला है जड़ा लोकां नूं तकसीम करना है, जिवें लिया उवें वापस भी करना है
और हिसाब किताब जानदा है, ते यूसुफ नबी जानदा है, और किसी की समझ नहीं आता। बादशाह ने 1 साल तो बाद जनाब तख्त भी देता। उन्हें आख्या जी जे तुसी सोहने तरीके दे नाल गल्ला जमा कर सकते हो, ये सोहने तरीके दे नाल तुसां गल्ला लिख सकते हो, जमा कर सकते हो, इहदा हिसाब किताब रख सकते हो, इहदी हिफाजत कर सकते हो, इसके बारे बेहतर जानते हो। ते बादशाह ने आख्या मैनू यकीन है दीगर मामलात भी तुसां ही संभाल सकते हो, दीगर मामलात जड़े ने वो तुसां ही संभाल सकते हो। बादशाह ने हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम नू अपना तख्त भी देता। उन्हें आख्या जी ये तख्त भी संभालो, ते ताज भी लाया ते हजरत यूसुफ के सर के उत्ते पहना दिता। ताज भी हजरत यूसुफ नबी दे सिर दे उत्ते पहना दिता। हजरत यूसुफ नू मिस्र दा बादशाह बना के बादशाह मलक रियान आंदा है, लो जी हुण तुसां बादशाह जे, असी तुहाडे खादम हां, तुसां बादशाह जे, असी तुहाडे खादम हां। अजीजा ने ग्रामी वो वक्त आ गया जिहड़ा रब ने हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम नू मुकाम अता फरमाया, जिहड़ा हजरत यूसुफ नबी नू मकाम मिलिया। भाइयों ने ते हसद करके बेच दिता, मारिया, किते कुएं च सुट दिता। हसद ते उन्होंने बड़ा कीता सी, लेकिन हसद किसे कम ना आया। मेरे रब ने फिर भी हजरत यूसुफ अला नबीन अलैहिस्सलाम नू इज्जतां दे ताज पहनाए और बादशाहत बड़ी वड्डी अता फरमाई। ऐसी बादशाहत हजरत यूसुफ अला नबीन अलैहिस्सलाम नू फिर आपने कैसी बादशाहत की थी। 7 साल आपने मिस्र अंदर ऐलान फरमाया भी गल्ला जमा कराना जे, और जेड़ा खर्चा है तुहाडा वो तुसां कर लेना है, ते इजाफी जड़ा है वो जमा करवाना है, इजाफी गल्ला जमा करवांदे रहना है। वो 7 साल हर साल एक नवा गोदाम तैयार किया जाता है। बड़े वड्डे वड्डे गोदाम जड़े वो 7 भर गए। हजरत यूसुफ अला नबीन अलैहिस्सलातु सलाम ने गल्ला जमा कर लिया। जदों गल्ला जमा हो गया ना, 7 साल गुजरे। 7 साल जदों गुजरे ते की वेखिया, रात दा टाइम है, रात दा टाइम है। बादशाह मलक रियान भुख दे आवाजे बुलंद करदा हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम दे इबादत खाने दे दरवाजे ते आ गया। भुख भुख पुकारदा है। हजरत यूसुफ अला नबीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया बादशाह तेनू खैर है। आंदा जी रोटी जिन्नी रोज खाना उन्नी अज खादी सी, लेकिन रात नहीं गुजरी, भुख ने सता मारिया है। हजरत यूसुफ अला नबीन अलैहिस्सलाम समझ गए कि कहत साली दा वक्त शुरू हो चुका है। कहत साली दा वक्त शुरू हो चुका है। जदों गर्दिश के दिन आंदे ने ना बंदे ते मामलात जड़े वो बदल जाते ने। मामूल तो हट के बंदे नू भुख लगती है, मामूल तो हट के बंदे नू नींद आनी शुरू हो जाती है। अजीबो गरीब जे मामलात शुरू हो जाते ने। जदों गर्दिश के दिन आना, उस वक्त किसी नेक बंदे की बारगाह च चंद घड़ियां बैठ के उसकी जियारत कर लिया करो, उहदे कोलों दुआ करवा लिया करो। अल्लाह उस नेक बंदे की दुआ का सदका गर्दिश के दिन ने जड़े उन्होंने खत्म कर देगा। परेशानी के दिन आ जाते ने, मामलात अजीबो गरीब हो जाते ने। बंदा मामूल के मुताबिक कम करता है, मामूल के मुताबिक खाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने भुख ज्यादा लगती है। मामूल के मुताबिक सौंदा है, फिर भी नींद ज्यादा होती है। मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अजीबो गरीब जे मामलात पैदा हो जाते हैं। हजरत यूसुफ अला नबीन अलैहिस्सलाम समझ गए बादशाह नूं जिहड़ी भुख लग गई है ना, कौम दे उत्ते गर्दिश दे दिन शुरू हो चुके ने। तफसीर तबरी दे अंदर इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिख देने कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु सलाम ने हजरत यूसुफ अला नबीन अलैहिस्सलाम नूं आके खबर दी कि कहत साली दा वक्त जिहड़ा वो शुरू हो चुका है। कहत साली दा वक्त शुरू हो चुका है। ते जदों कहत साली दा वक्त शुरू होया
हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम ने थोड़ा खाना खाना शुरू कर दिता, थोड़ा खाना खाना शुरू कर दिता। पेट भर के नहीं सी खांदे। किसी ने आख्या हुजूर तुसी मालिक हो, तुसी खजाने दे भी मालिक हो, बादशाह बन गए हो, फिर भी तुसा पेट भर के खाना नहीं खांदे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैनू अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई है, जे मैं पेट भर के खाना खावांगा मैं ते सिकम शेर होके सौ जावांगा, किते मैं गरीबां दी भुख ना भुल जावां। इस वास्ते मैं पेट भर के खाना नहीं खांदा, मैं गरीबां दी भुख नू याद रखना वा, गरीबां दी भुख नू मैं याद रखना वा। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम आपने दूसरे दिन ऐलान फरमा दिता। आपने फरमाया ओ जमींदारो हुण अपनी जमीन अंदर बीज ना सुटिया जे, तुहाडा बीज जाया हो जाएगा, क्योंकि कहत साली दा वक्त जिहड़ा वो शुरू हो चुकिया है। तुसी हल बांधे रहो, बीज सुटदे रहो, कहत साली दा वक्त शुरू हो गया, तुहाडा बीज सुटिया जाया चला जाएगा, उगेगा नहीं। लिहाजा तुसा हुण काश्तकारी ना करो, लिहाजा वक्त जड़ा कहत साली दा शुरू हो चुके है। हुण जदों तुहानू गल्ले की जरूरत होवे आके ते तुसा मेरे दरबार दे विचों जिहड़ा गल्ला जिहड़ा तुसा जमा करवाया है वो तुसी लै लो, गल्ला है जिहड़ा वो लै लो। कुछ लोग गल्ला जमा करवाते सन, वैसे जमा करवा देंदे सन, कुछ मुल जमा करवाते सन। वो हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम उन्हां दे कोलों खरीद लैंदे सन। आपने जो हिसाब किताब लिखिया सी ना उसके मुताबिक पहले ही साल गुजरिया है, पहले ही साल गुजरिया है, ते उन्होंने अपना गल्ला जड़ा जमा करवाया सी वो दरबार दे विचों आके ते वसूल कर लिया। एक साल दे अंदर ही जनाब उन्होंने अपना गल्ला है जड़ा जड़ा मुफ्त जमा करवाया सी वो अपना अपना गल्ला लैके ते चले गए। अगला साल आया, हुण किसी का भी गल्ला ऐसा नहीं रह गया जिहड़ा उन्होंने अमानतन हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम नूं जमा करवाया होवे। ओही गल्ला बाकी बचिया सी जिहड़ा हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम ने खरीदिया सी दरबार अंदर। अगला साल आया, फसलां ना उगियां, जिन्होंने बीजियां उन्हां दियां भी ना उगियां। आपने मना फरमा दिता, जिन्हां ने हुक्म मन्निया उन्होंने बीजियां ही ना। अगला साल आया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु सलाम दे दरबार अंदर हुजूर गल्ले की जरूरत है। आपने फरमाया लियाओ जेड़े दिरबो दिनार तुहाडे कोल है ने वो जमा करवाओ ते गल्ला लैके चले जाओ। अजीजा ने गिरामी हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम दे दरबार अंदर जदों दूसरा साल गुजरिया, जेड़े लोग गल्ला जमा करवा के गए सन वो ते पहले साल अंदर अपना गल्ला लैके चले गए। अगला साल आया, दिरमो दिनार पैसियां दे नाल हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम दे दरबार दे विचों गल्ला जड़ा वसूल करदे पए ने। अजीजा ने ग्रामी एक साल उन्होंने दिरमो दिनार पैसियां दे नाल गल्ला खरीदिया। एक साल अंदर सारे पैसे हजरत यूसुफ दे दरबार अंदर जमा करा दिते। अजीजा ने ग्रामी किसे दे कोल एक दिरम भी बाकी ना रह गया। जदों तीसरा साल आया, हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर आके अर्ज करदे ने हुजूर हुण की करिए, पैसे ते सारे तुहानू देते ने, हुण कादे बदले गल्ला खरीदिए। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुण जिहड़े तुहाडे कोल ज़ेवरात ने वो दरबार अंदर जमा करवाओ। उन्होंने जेवरात जमा करवाने शुरू कर दिते। एक साल उन्होंने जेवरात के बदले गल्ला खरीदिया। अजीजा ने ग्रामी तीसरा साल भी गुजर गया। फिर जनाब चौथा साल आया, फिर हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम दे दरबार दे अंदर आके अर्ज करदे ने हुजूर जेवरात भी खत्म हो गए ने, किसी दे कोल एक जेवर भी नहीं बचिया, ते हुण की करिए। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया हुण जेवर भी खत्म हो गए ने, हुण माल मवैशी लई आओ,
डंगर दिती जाओ ते गल्ला लैके चले जाओ। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे दरबार अंदर चौथे साल उन्होंने माल मवैशी जमा करवाए, माल मवैशी दे बदले गल्ला खरीद दे रहे। जदों चौथा साल भी गुजर गया, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हुजूर माल मवैशी भी शाही खजाने दे अंदर जमा करा दिते ने। हुण की करिए? फिर अल्लाह दे प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुण तुसां लौंडियां ते गुलाम जमा करवाओ। 5वें साल उन्होंने लौंडियां ते गुलाम जमा कराए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर शाही खजाने दे अंदर जमा करांदे ने, गल्ला लैके चले जांदे ने। अजीज़ां ने ग्रामी 5वां साल इस तरह गुजरिया। फिर जनाब जदों 6वां साल आया, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हुजूर हुण की करिए? माल ते बाकी रह ही नहीं गया। आपने फरमाया हुण जमीन है जिहड़ी शाही खजाने दे अंदर जमा कराओ, जमीन शाही खजाने दे अंदर जमा कराओ। उन्होंने फिर जमीन शाही खजाने दे नाल आई। फिर उन्होंने 6वां साल गल्ला लैके गुजारिया। अजीज़ा ने ग्रामी जदों 6वां साल गुजर गया ते 7वां साल बाकी रह गया कहत साली दा। कहन लगे हुजूर हुण की करिए? हुण ते जायदातां भी, जमीनां भी, जेवरात भी, माल मवैशी भी ते सारे रुपए पैसे भी सारे जमा करा दिते ने। हुण कुछ भी बाकी नहीं रह गया। हुण साडी अपनी जान रह गई है। हजरत यूसुफ नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुण अपने आप नूं गुलामी वास्ते पेश करो। फिर लोगों ने 7वें साल बीवी बच्चे ते अपने आप नूं पेश करके गल्ला वसूल करना शुरू कर दिता। जदों गल्ला वसूल कीता, अजीज़ा ने ग्रामी गल्ला लैके ए जनाब जे 7वां साल गुजरदे पिया, 7वां साल भी पूरा नहीं गुजरिया, अपने आप नूं भी गुलाम बना लिया, बीवी बच्चियां नूं भी गुलाम बना लिया ते 3 महीने फिर भी बाकी रह गए। 3 महीने फिर भी बाकी रह गए। कुछ तफसीरां दे अंदर आंदा है कि शाही खजाने चो गल्ला भी खत्म हो गया। अजीज़ा ने ग्रामी लोग जिहड़े भुख नाल मरन लग पे, परेशान हो गए भी हुण की करिए? परेशानी दा आलम में डंगर भी भुखे, आप भी भुखे, सारा कुछ ना परेशानी दे आलम दे अंदर। फिर हजरत यूसुफ नबीना अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर आके अर्ज कीती या नबी अल्लाह हुण दसो हुण की करिए? हुण ते शाही खजाने दे विचों गल्ला भी नहीं मिलदा, हुण की करिए? भुख वास्ते की करना चाहिए है? हजरत यूसुफ नबीना अलैहिस्सलाम ने दरबार लगा लिया। आपने फरमाया हुण तुहानू गल्ला खरीदन दी जरूरत नहीं, हुण तुसां मेरे दरबार आना है, निगाहां उठाणियां ने, मैनू वेखना है। मैनू वेखना है, मेरी जियारत करनी है। अल्लाह वहदहू ला शरीक मेरे दीदार दा सदका तुहाडी ये भुख प्यास दूर कर देवेगा, भुख प्यास दूर कर देवेगा। 3 महीने तक, कुछ तफसीरां दे अंदर 40 दिन हजरत यूसुफ नबीना अलैहिस्सलाम नूं दुनिया आके वेंदी रही। जिहड़ा आके यूसुफ नबी नूं वेखदा सी, आप दे दीदार दी बरकत ये हुंदी सी कि वो जिहड़ी खाण पीण वाली तमन्ना है सी ना, खाण पीण वाली तमन्ना वो खत्म हो जाती सी, भुख खत्म हो जाती सी, प्यास खत्म हो जाती सी, भुख खत्म, प्यास खत्म हो जाती सी। हजरत यूसुफ नबीना अलैहिस्सलाम नूं वेख वेख के रजदे जा रहे हैं। हजरत यूसुफ नबीना अलैहिस्सलाम नूं वेख वेख के रजदे जा रहे हैं, दीदार कीती जा रहे हैं। आप दे दौरे हुकूमत अंदर हजरत यूसुफ नबीना अलैहिस्सलाम ने ऐसी हुकूमत की थी कि जदों वेखिया भी हुण पैसे भी इन्हां दे मेरे कोल आ गए ने, जेवरात भी और माल मवैशी भी, जायदाद जमीना भी और बीवी बच्चे भी, इथों तक के हर बंदा गुलामी दे विच आ गया, हर बंदा गुलामी दे अंदर आ गया। फिर हजरत यूसुफ नबीना अलैहिस्सलाम ने बादशाह सी ना जिहड़ा मलक रियान, ओदे वल इशारा करके फरमाया
तेरा ज़हन की आंदा है? तेरा ज़हन की आंदा है? आंदा जी कादे बारे? आपने फरमाया कुदरत ने जिन्नी इज्जत मैनू अता फरमाई, ये बारे दस खातों। बादशाह मलिक रियान आंदा है, हुजूर मैं इसके बारे की कह सकना वा? मैं ते आप हुजूर तुहाडी गुलामी च आ गया, मैं ते आप तुहाडी गुलामी के अंदर। आपने फरमाया तेरा दिल की आंदा है? आंदा है जी ये तुहाडे उत्ते तुहाडे रब दा बड़ा वड्डा फजल होया है, तुहाडे रब दा बड़ा वड्डा फजल होया है। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम ने वो वक्त आया कि एक वक्त वो भी सी जदों हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम दी मिस्र दे बाजार अंदर बोली लगदी सी। अज मेरे रब ने वो वक्त भी हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम ने दिखाया है कि बादशाहत दे तख्त दे उत्ते बैठे ने, ताज भी यूसुफ दे कोल है, तख्त भी, हुकूमत भी, और हर बंदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी गुलामी विच मौजूद है। हर बंदा हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम दी गुलामी दे अंदर मौजूद है। बल्कि तफसीर रूहुल बयान उठा के पढ़ो, अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह तआला आप लिख देने कि ओ जुलेखा माई जिन्हें हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम नु खरीदिया सी अपने दरबार अंदर, वो भी हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम दी गुलामी च आ गई। और जितनी भी उसके कोल दौलत है सी ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जिक्र सुनदी सी ते लोकां नूं दे छड़दी सी, लोकां नूं। तफसीर रूहुल बयान अंदर अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह तआला आप लिखते हैं कि इतने हीरे जवाहरात सन हजरत माई जुलेखा दे कोल कि 7 ऊंट भी उन्हां दा बोझ नहीं सी उठा सकते, और हीरे जवाहरात और इतने इंतहाई कीमती। ते जदों हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम नु अल्लाह ताला दी जात ने इज्जत अता फरमा दी, बादशाह बन गए, फिर वो वेला भी ना मिल सकिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जाके दीदार ही कर आइए। एक आम बंदे को मिलता है, कोई पाकिस्तान के सदर को वेख लवे जाके फेस टू फेस, क्यों भाई दीदार भी ना कर सकी। लेकिन इश्क हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम दे नाल सच्चा है माई जुलेखा दा। हुण की कर दीए, बैठीए रावां च बैठीए, लंघन टप्पन वालियां नूं पुछ दीए कि तुसां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेख्या? तुसां यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेख्या? किसी ने आके आखना हाँ बीबी मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु सलाम दी जियारत की है। पुछ दीए दस खा फिर यूसुफ किड्डा सोहना है? वो फिर दसदा है अपने लफ्जां दे अंदर कि मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा कैसा हुसन वेखिया। फिर जदों हजरत यूसुफ दे बारे गल्लां सुनदी सी ना माई जुलेखा, ते दिल नूं थोड़ी तस्कीन आंदी सी, ते ओ जड़े हीरे जवाहरात रखे सन ना बुक भर के उन्होंने दे देंदी सी। तू मेरे यार दा जिक्र सुनाया है, मेरे महबूब दा जिक्र सुनाया लै जा। उन्हें बड़े बड़े लोगों को मालदार बना दिता। आप दे कोल एक हीरा भी ना बचिया, एक हीरा भी ना बचिया। हालात इथों तक आ गए, गम अंदर बूढ़ी हो गई, 90 साल की उम्र हो गई जुलेखा दी, अखां बिल्कुल लबीनियां हो गई, बुढ़ापा छा गया, कमजोरी ते नकाहत आ गई, कोई बोलन वास्ते राजी नहीं सी। जुलेखा ने हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम दे रस्ते दे अंदर जिथों आप गुजरते सन ना, उत्थे एक झोंपड़ी बना लई ते उत्थे बैठ गई। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घोड़े ते सवार होंदे सन ना, ते घोड़ा जिहड़ा बोलदा सी, हिनहिनांदा नहीं जिवें घोड़ा हिनहिनांदा सी, ते उसदे हिनहिनान दी आवाज मीलों दूर तक जाया करदी सी। ते लोग समझ जाते सन साडे मुल्क दा बादशाह, सोहना बादशाह, हुसन वाला बादशाह अपनी सवारी ते सवार हो गया है। लोग समझ जाते सन, राह मल के खलो जाते सन दीदार करने वास्ते हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम दा। अजीजा ने ग्रामी, एक दिन हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम अपने घोड़े ते सवार होए नहीं,
घोड़ा है जिहड़ा अपनी आदत के मुताबिक बोलिया, लोगों को पता चल गया साडे बादशाह खूबसूरत बादशाह जिहड़े ने इंसाफ वाले बादशाह अज अपनी सवारी के उत्ते सवार होके आ रहे ने। लोगों ने राह मल लै, दीदार करने वास्ते रस्ते मल लै। जुलैखा नूं भी पता चलिया जदों यूसुफ अपनी सवारी के उत्ते बहंदे ओदी सवारी हिनहिनांदी है। उन्हें जदों घोड़े दे हिनहिनाहट की आवाज नूं सुनिया ते माई जुलैखा अखां तो नबीनी हो चुकी सी। हुण जनाब नबीना बंदा बैठा होवे ते ओह कंन चुकदा भी आवाज आवे, किसी दे इंतजार दे अंदर बैठा होवे भी काफिला गुजरेगा बादशाह दा ते बैठी है इंतजार अंदर। इधरों हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा काफिला जदों गुजरिया, आप दी सवारी करीब आई ते हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम दे जितना हुसन सी ना, आप दे जिस्म दे विचों बड़ी प्यारी खुशबू भी आया करदी सी। इन्हें बचपन के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेखिया भी है, नाज नखरे भी उठाए ने, घर के अंदर सजाया भी है, बनाया भी है, घर के अंदर बिठाया भी है, सोने कपड़े भी पवाए ने ते करीब तो होके हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम दा दीदार भी किया है। इधरों जदों हजरत यूसुफ नबी दी सवारी करीब आई, माई जुलैखा ने खुशबू नाल महसूस किया लगता है यूसुफ नबी करीब आ गए ने। जदों हजरत यूसुफ की सवारी वाकई करीब आ गई, अजीजा ने ग्रामी ए माई जुलैखा जिहड़ी कहन लगी अल्लाह दी शान एवे कि अल्लाह ताला दी जात ने बादशाहां नूं गुलाम बना दिता है। गुलामां नूं उन्हां दी इबादत ते रियाजत दी वजह तो, इताअत दी वजह तो बादशाह बना दिते। ए आवाज है जिहड़ी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कन्ना मुबारकां दे अंदर पहुंची। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी अखां दे विचों ज़ारो कतारां आंसुआं दियां नारां जारी हो गईयां। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए वाकई रब दी शान है, अल्लाह ताला दी जात ने बादशाहां नूं गुलाम बना दिता है, गुलामां नूं बादशाह बना दिता है। ए मेरे रब दी शान है। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम नूं फरमाया इस माई नूं पुछ की चाहती है। गुलाम जाके पुछदे अम्मा तेरी की हाजत है। माई कहन लगी मैनू तेरे नाल कोई हाजत नहीं, मैं ते हजरत यूसुफ नूं जाननी आ, मैनू कम मैं ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल। उस गुलाम ने सोचिया बादशाह जड़ा साडा मसरूफ है दौरे ते निकलिया है, हुण अम्मा नूं बादशाह दे बारगाह दे अंदर किवें पेश करां। गुलाम सोचदा चलो इनू दरबार लै जाना वा, जदों बादशाह दरबार लगाएगा इस माई नूं भी दरबार अंदर पेश कर दियांगा। इधरों बादशाह हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम गुजर गए ने। उस गुलाम ने उस माई नूं उठाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे दरबार अंदर पहुंचा दिता। जदों बादशाह दरबार लगाएगा माई दी अर्ज भी बादशाह दे दरबार अंदर पेश करांगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने राया दा दौरा करके वापस आ गए ने। जदों वापस आया अपने शाही लिबास उतारिया, दरवेशाना लिबास पहन के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ताजा वुजू फरमाया, अपने इबादत खाने दे अंदर जलवा फरमा हो गए। अल्लाह दी इबादत शुरू कर दी। अल्लाह दी इबादत कर दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं उस बूढ़ी माई दा ख्याल आया। जदों बूढ़ी माई दा ख्याल आया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुलाम नूं बुला के पूछिया आप रस्ते तो जा रहे सी, एक बूढ़ी माई बैठी सी, मैं आखिया माई दी गल सुनो, इहदी हाजत पूरी करो। अजीजा ने ग्रामी ओ गुलाम कहन लगा हुजूर मैं उसदे कोल गया सी, माई कहन लगी मैनू तेरे नाल कोई कम नहीं, मैनू ते यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल कम है। मैं आखिया बादशाह हुण मसरूफ है, तुसां सफर ते चले सो, दौरे ते चले सो, मैं उन्होंने उठाया दरबार अंदर ले आंदे। हुजूर शाही दरबार अंदर मौजूद है, जे आर्डर होवे ते मैं पेश कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्होंने लैके आओ। जदों माई जुलैखा नूं अजीजा ने ग्रामी 90 साल दी उम्र माई जुलैखा दी हजरत यूसुफ दे दरबार दे अंदर पेश किया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा अम्मा जड़ा जुमला उत्थे बोल दी सी जरा मैनू फिर बोल के सुनाए ना।
माई फिर बोल के कहन लगी अल्लाह ताला दी तारीफ करनी आ। अल्लाह ताला पाके ओ जात पाके जिस रब्बुल आलमीन ने बादशाहां नूं उन्हां दी मासीयत दी वजह तो गुलाम बना दिता है ते गुलामां नूं ताअत दी वजह तो फरमा बरदारी दी वजह तो बादशाह बना दिता है। ओ कादरे मुतलक के बादशाहां नूं गुलाम बना देंदे, गुलामां नूं बादशाह बना देंदे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर सुनिया ज़ारो कतार आप रोन लग पे, ज़ारो कतार अखां दे विचों आंसू आए। काफी देर तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रोंदे रहे। जदों रो रो के अखां थक गईयां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा अम्मा दस तेनू मेरे नाल जरूरत की है, की काम है, बोल के दस की हाजत है, जड़ा तेरा काम होएगा पूरा किया जाएगा। माई जुलेखा को बोल के कहने लगी कि मैनू यकीन दिवाओ कि तुसा मेरा काम वाकई पूरा करोगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी मैनू अपने प्यारे दादे दी कसम है, मैनू अपने प्यारे दादे दी कसम है, तू बोल जड़ा तेरा काम होएगा इंशाअल्लाह तेरा काम पूरा किया जाएगा। जदों ये यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम ने गल की तो माई जुलेखा नूं यकीन हो गया कि हुण मेरी गल बनेगी, मेरी गल बनेगी। कुरान दियां तफसीरां उठा के पढ़ो, तफसीर तबरी उठा के पढ़ो, दीगर कुरान दियां तफसीरां रूहुल बयान उठा के पढ़ो। हजरत माई जुलेखा अर्ज कर दिए कि हुजूर तुसा मैनू पहचानिया नहीं, तुसा मैनू पहचानिया नहीं। आपने फरमाया नहीं बीबी मैं तेनों नहीं सियाणिया। ਇਹਦਾ मतलब ये ना कोई लवे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं पता नहीं सी ये कौन है, सिर्फ तवज्जो नहीं सी हजरत यूसुफ नबी आप इबादत कर रहे सन, उस वक्त इबादत कर रहे सन और खास तवज्जो हजरत यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम दी अपने रब वल सी। आपने फरमा दिता, आपने फरमाया नहीं बीबी मैं नहीं तेनों सियाणिया। कहन लगी कि मैं तुहाडी महबूबा मुहिबा प्यार करने वालियां तुहाडे नाल दस्या उन्हें मैं जुलेखा वां। फिर आपने नजर उठाई ते गौर कीता कि जुलेखा है इतनी बूढ़ी हो गई। आपने फरमाया एक की हालात तेरे बन गए, ते कहन लगी कि तुहाडे गम अंदर तुहाडा हिजरो फिरा के जिहड़ा मैनू इस मकाम तक लै गए है। कहन लगी मेरी तीन अर्जा ने वो पूरियां होनियां चाहिए ने। हजरत यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दस तेरियां की अर्जा ने। तफसीर रूहुल बयान अलामा इस्माइल हकी रहमतुर रहमान आप लिखते हैं उन्हें तीन अर्जा पेश कीतियां। कहन लगी कि रब दी बारगाह च दुआ करो अल्लाह ताला मैनू मेरी बिनाई वापस कर देवे। दूसरी मैं तुहाडे गम अंदर तुहाडे हिजरो फिराक अंदर रो रो के बूढ़ी हो चुकियां, इंतहाई कमजोर ते नहीफ हो चुकियां। अल्लाह ताला मैनू ओही जवानी ते हुस्नो जमाल अता फरमावे। हजरत यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम वो कहती गई आप दुआ कर दे गए, दुआ कर दे गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम दी दुआ हुई, अल्लाह ताला दी जात ने यूसुफ नबी दी दुआ दी बरकत दे नाल माई जुलेखा नूं बिनाई भी वापस अता फरमाई, बिनाई भी वापस अता फरमाई। बूढ़ी हो चुकी सी वो जवानी ते हुस्नो जमाल भी आला अता फरमाया। फिर कहन लगी कि हुण मैं पहले नालों भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हां, हुण मेरे नाल निकाह भी फरमा लो, हुण मेरे नाल निकाह भी फरमा लो। मुख्तलिफ रवायतां मिलदियां ने कि इन्हें इसे मकाम के उत्ते निकाह का पैगाम दिता। कुछ रिवायतों के अंदर आंदा है कि ये दुआ करवा के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोलों चली गई। फिर बादशाह मलक रियान नूं पता चलिया कि यही जुलेखा है। फिर उन्हें फिर निकाह का पैगाम भेजिया। इस तरह करके हजरत यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम दा निकाह हजरत माई जुलेखा दे नाल होया, माई जुलेखा दे नाल होया। अल्लाह ताला दी जात ने हजरत यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम दे विचों
दो बेटे अता फरमाए, एक दा नाम सी इफ्रासीम और मनसा, और एक बेटी सी जिदा नाम सी रहमत बीबी। हजरत अयूब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बीवी सी। बाज लोग इनकार भी करते हैं कि यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल इस बीबी का निकाह नहीं होया। उन्होंने इतराज किया भी ये माई इस तरह की सी, ये सी वो सी। अल्लाह बिल्लाह ताला मोतबर रवायत मेरे को अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह 26 हवाले मौजूद ने तफसीरां दे कि हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा निकाह माई जुलैखा दे नाल होया है। मुहद्दिसीन ने नकल किया है। तफसीर रूहुल मानी दे अंदर अल्लामा महमूद आलूसी, मुहद्दिस इब्ने जोजी अब्दुर रहमान ने लिखे है, इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखे है, और बड़े बड़े शेख अमादुद्दीन इब्ने कसीर मुहद्दिस इब्ने कसीर ने लिखे है कि आप दा निकाह हजरत माई जुलैखा दे नाल होया। वखरा मौजू, एक बात लंबी हो जाएगी, जुमे का वक्त इंतहाई मुख्तसर तरीन होंदा है। तो किस्सा मुख्तसर के हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा निकाह जड़ा माई जुलैखा दे नाल होया है, माई जुलैखा दे नाल होया है। और हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत माई जुलैखा नू कुमारी पाया। उसकी वजह है कि हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुर रहमान ने तफसीर दुर्रे मंसूर अंदर और तफसीर कुर्तबी दे अंदर इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह तआला ने और दीगर रवायतां लिखियां ने कि हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा निकाह जदों माई जुलैखा दे नाल होया, फिर आपने फरमाया बीबी हराम नालों बेहतर हलाल चंगा नहीं। जिस पासे तू मैनू लांदी सी ओदे नालों चंगा है काम नहीं कि निकाह हो गया, शरीयत के मुताबिक तू मेरे वास्ते जायज हो गई है। फिर हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माई जुलैखा नू कुमारी पाया, क्योंकि अजीज मिस्र जिहदे नाल निकाह होया सी ओनू ये तमाम मुफस्सरीन कराम ने लिखिया है कि औरतां दे करीब नहीं सी जा सकदा, सिर्फ एक बहाना सी जुलैखा दा हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचण दा कि जिहड़ा निकाह हजरत माई जुलैखा दा अजीज मिस्र दे नाल होया है। ये एक लंबी बहस है जिहड़ी फुकहा ने कीती है, उलमा ने कीती। अजीजान गिरामी, ये 90 साल की उम्र के अंदर भी हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वास्ते सन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते सन। निकाह होया, अल्लाह ताला दी जात ने बच्चे भी अता फरमाए, बेटे भी अता फरमाए। 2 बेटे एक बेटी अल्लाह ताला दी जात ने अता फरमाई हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे विचों। फिर हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने बड़ी खूबसूरत शहाना जिंदगी मिस्र दे अंदर गुजारी, और फिर आपने मिस्र वालियां नू अपना कलमा पढ़ाया। पहले ना माई जुलैखा ये मुसलमान नहीं सी, हजरत यूसुफ दा कलमा नहीं सी पढ़िया, इन्हें ये बुत्तां दी पूजा करदी हुंदी सी। ते जदों ये तंग हो गई ना, इन्हें माल भी अपना सारा जिक्र करने वालियां नू देता, और जड़े हीरे जवाहरात सन वो सारे ने तकसीम कर दिते। ਇਹਦੇ ਕੋਲ एक बुत सी, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, जिथे ਉਹਨੂੰ रखिया उत्थे इबादत कर लई। एक दिन सोचन लग पई, कहन लगी ਇਹਦੀ भी इबादत कर करके थक गई है, इन्हें भी कोई राह सीधी नहीं विखाई, इन्हें भी राह कोई सीधी, उन्हें राह की सीधी विखानी सी जिन्हों आप राह का नहीं सी पता। क्यों बई? ते फिर उन्हें बुत तोड़ दिता। तफसीर रूहुल बयान अंदर अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि उन्हें बुत तोड़ दिता और हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़ लिया, और जदों कलमा पढ़ लिया फिर हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम दे रब दी इबादत शुरू कर दी और अल्लाह दा जिक्र शुरू कर दिता। कमाल दी गल इत्थे हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की तफसीर रूहुल बयान अंदर लिखदे ने पै, आपने लिखा है भी पहले जदों बुत्तां दी पूजा करदी सी उदों जुलैखा यूसुफ नाल बहुता प्यार करदी सी, ते जदों बुत तोड़ दिता एक खुदा नूं मनन वाली बन गई। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम माई जुलैखा नाल बहुता प्यार करदे सन ते जुलैखा एडी खास तवज्जो नहीं सी करदी। ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक दिन पूछ लिया, आपने फरमाया
भी उदों तू इन्नी मुहब्बत करदी सी, इन्ना लगन ते इन्ना बड़ा तू मैनू हासिल करने वास्ते, ते हुण मैं तेनू मिल गया वां ते हुण एडी खास तवज्जो तेरी नहीं। ते जिहड़ा जवाब हजरत माई जुलैखा ने दिता ना, वो जवाब सुनिया जे। अर्ज कीती कि हुजूर पहले मैं बुत्तां नूं मनदी सी, ओदी इबादत करदी सी जिहड़े इबादत दे लायक है ही नहीं सन, जिहड़े इबादत दे लायक है ही नहीं सन। ते जदों दा मैं रब दी मुहब्बत दा मजा चखिया है ना, सुभान अल्लाह, जदों दा मैं रब दी मुहब्बत दा मजा चखिया है, मैनू किसे होर गैर दा ओ मजा मुहब्बत दा नहीं आंदा जो रब दे जिक्र दी मुहब्बत दा मजा मैनू आंदा है। इस वास्ते हुण मैं ज्यादा मुहब्बत अपने रब नाल कर रही हूं। ये नहीं कि हजरत माई जुलैखा नूं यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत नहीं सी, लेकिन ये रब दी बारगाह फिर वड्डी बारगाह है ना। क्यों भाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी ने, प्यारे ने, बुलंद मकाम वाले ने, लेकिन जिथे रब दी बारगाह होवे, जिथे रब दी मुहब्बत होवे, ते रब दी मुहब्बत दे सामने फिर किसी होर दी मुहब्बत नहीं ना शामिल हाल हो सकती। ज्यादा मुहब्बत रब दी मुहब्बत नाल होर किसी दी मुहब्बत बढ़ नहीं सकती। फिर जदों रब दी मुहब्बत विच आई, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत ऐसी, लेकिन रब दी मुहब्बत माई जुलैखा दे दिल दे अंदर वध गई। अल्लाह ताला दे नाल मुहब्बत करो, जिक्र करो, नमाज पढ़ो, जदों अल्लाह दी मुहब्बत दा मजा